तो जिसके अंदर ये भाव आ जाता है संतोष का, वो यही कहता है, साईं इतना दीजिए, हे दाता, हे साहब तू तो दयालु है, तू देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन मालिक मुझे इतने की जरूरत नहीं है, तुझे देना है तो मुझे बस इतना दे कि मैं भी भूखा ना मरूं, साधु ना भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरे कुटुंब परिवार का पालन पोषण हो सके, मेरे बाल बच्चे भूखे ना रहें, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे भाग्य से कभी कोई अतिथि मेरे घर पर पधारें तो मैं भी उनकी भी उचित सेवा सत्कार कर सकूं। तुझे देना है भगवान तो मुझे बस इतना ही दे, इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं। लेकिन इस संसार में संतोष है किसके पास? आदमी तो आदमी, गधे को भी संतोष नहीं है। गधे भी उम्मीद में जीते हैं। जैसे ट्रक पीछे लिखा होता है ना, जो ट्रक चलते हैं, ट्रक के पीछे बड़ी मजेदार बातें लिखी होती है, जो आपको कहीं किसी ग्रंथ में, किसी किताब में, किसी साहित्य में नहीं मिलेगा। ऐसी सुंदर बातें आपको ट्रक के पीछे लिखी हुई मिलेंगी। आशा ही जीवन है, ये सच है। जब तक जीवन में आस है, हमारे मन में तृष्णा है, इच्छा है, आस है, तब तक हमारा जीवन इस संसार में समाप्त नहीं होता। शरीर समाप्त हो जाता है तो हम फिर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, दूसरा शरीर मिट जाता है तो तीसरा शरीर धारण कर लेते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे 84 लाख योनियों में हम भटकते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, हमारी आशा पूरी हो जाए। तो आशा ही जीवन है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। जब तक हमारे मन में आस रहेगी, संसार से आवागमन खत्म नहीं होगा। अपनी आशा को पूर्ण करने हम बार बार संसार में आएंगे, शरीर धर धर के आएंगे, अलग अलग तरह के शरीर धर कर आएंगे। और इसी आशा को उर्दू में कहा जाता है उम्मीद। तो कई ट्रकों के पीछे लिखा होता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। यह भी सच्ची बात है। हर आदमी उम्मीद पे टिका हुआ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद नहीं तो 5। कभी तो मुझे सफलता मिलेगी, कभी तो मैं करोड़पति बनूंगा, कभी तो जो चाहता हूं वो मुझे मिलेगा। उसकी उम्मीद को नहीं छोड़ता है, उम्मीद को अपने मन में बना कर रखता है और अपनी उम्मीद को और मजबूत करते जाता है। कभी तो मेरी उम्मीद पूरी होगी। उम्मीद को छोड़ता नहीं है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। अगर मैंने उम्मीद छोड़ दिया तो फिर मैं कैसे सफल होऊंगा? उम्मीद को बनाए रखता है और मजबूत करता चलता है। अब हर किसी का संसार में अपना एक टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, उसे पाने की उम्मीद में लगा रहता है, दौड़ता है, इधर से उधर भागता है, मेहनत करता है, खून पसीने बहाता है कि मुझे अपने लक्ष्य को, टारगेट को प्राप्त करना है। अब उसे प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उम्मीद चाहिए, और बहुत मजबूत उम्मीद चाहिए। तो हम अपनी उम्मीद को और बढ़ाते हैं। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, सही बात है। उन उम्मीद पे ही तो हम कायम हैं। पता नहीं कितने जन्मों से कायम है इस संसार में। पता नहीं कितने अनंत जन्मों से हम उम्मीद के ही इस दुनिया में कायम है, टिके हुए हैं। अपने लोग को वापस जा ही नहीं रहे। ये संसार हमारा घर थोड़ी ना।
हम इस लोक के वासी थोड़ी ना, ये जो जीव है ये मृत्यु लोक का वासी थोड़ी ना है। यह जीव इस लोक का वासी नहीं है। साहब कहते हैं हम वासी वह देश के, जात वरण कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहे देह मिलावा नाही। हम तो उस देश के वासी हैं जहां ना कोई जात है, ना पात है, ना कोई वर्ण है, ना कुल है। जात वरण कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहे देह मिलावा नाही। हम उस देश के वासी हैं जहां हमारे ध्यान का, हमारी सुरती का मिलावा शब्द से हुआ रहता है। शब्द अर्थात आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप हम कौन हैं? हम ये शरीर नहीं हैं। शब्द मिलावा होए रहे देह मिलावा ना है। देह से हमारी सुरती का मिलन तो इस मृत्यु लोक में है। आज हमारा सारा ध्यान अपने शरीर पर टिका हुआ है। हमारी सुरती अपने शरीर से लगी हुई है, शरीर से मिली हुई है, और अपने इस शरीर को ही हम समझ रहे हैं कि यही मैं हूं। भाई तुम कौन हो? किसी से पूछ तुम कौन हो तो अपने शरीर का परिचय देता है। मैं फलाना हूं, मेरा ऐसा ऐसा नाम है, मैं फलाने का बेटा हूं, फलाने गांव में रहता हूं, फलाने डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, फलाने प्रदेश में रहता हूं। जबकि वो न किसी का बेटा है, और जो अपना नाम बता रहा है वो भी उसका नाम नहीं है, संसार का दिया हुआ नाम है। और जिस गांव में रहता वो गांव भी ये संसार ही उसका नहीं है। यही तो साहब कह रहे हैं हम वासी वह देश के, जात वरण कुल नाही। तो जब हम अपना परिचय देते हैं तो नाम के साथ साथ अपना जाति भी बता देते हैं। इस समाज का हूं, इस जाति का हूं, इस वर्ण का हूं। जात वर्ण कुल, अपना कुल परिवार भी बता, इस कुल में मेरा जन्म हुआ है, इस वर्ण का हूं, इस जाति का हूं। जबकि साहब कह रहे हैं जात वर्ण कुल नाही। जिस देश के हम असल में वासी हैं वहां जात वर्ण कुल है ही नहीं। क्योंकि जात वर्ण और कुल, ये जाति वर्ण तो शरीर के साथ है, आत्मा के साथ ना कोई जाति है, ना पाति है, ना कुल है, ना वर्ण है। क्या वर्ण हो सकता है? जो जीव है, जो आत्म स्वरूप है, जो जीवात्मा है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई वर्ण नहीं होता, उसका कोई कुल नहीं होता। उसका अपना अलग ही स्वरूप होता है, उसकी अपनी अलग भाव और भंगिमा होती है। जैसा ये शरीर है वैसा जीव बिल्कुल भी नहीं है। जीव, आत्मा और ये शरीर बिल्कुल ही भिन्न है। शरीर का गुण धर्म अलग ही है, और इस जीव आत्मा जो शरीर के अंदर बैठा उसका गुण धर्म बिल्कुल ही अलग है। दोनों एक समान बिल्कुल नहीं है। आप लोग जब भोजन प्रसाद में बैठते हो, भंडारे में, पहले तो बहुत खूब गाया जाता था, गारी गाई जाती थी। पहले भंडारा होता था तो ऐसे खड़े खड़े नहीं होता, भीड़ बहुत बढ़ गई तो अब बैठा के कहाँ खिलाएं लोगों को। पहले आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले पंगत लगता था, लोग बैठते थे, फिर उनको पत्तल दिया जाता था, फिर पारस करने वाले आते थे, और जब तक पारस होता था बहुत से लोग साहब की गारी गाते थे। भोजन परोसने के टाइम में गारी गाई जाती थी। तो उसमें एक गारी है, साहब का शब्द सुनिए, शब्द गारी, ये शब्दावली में मिलेगी आपको, ग्रंथ शब्दावली में। उसमें साहब कहते हैं